प्रतिगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 और पूरा का पूरा बेसिक से देखेंगे। जरूर आप मुझे कमेंट करके ये बोलोगे सर मजा आ गया। अभी तक मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट बहुत सिंपल है और इतना बेसिक से जाऊंगा कि वैसे तो मैंने आपको इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले सब चीजें मैंने कवर कराई है, बट यहाँ पे कुछ जरूरत है कि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, कि आपको एटलीस्ट ये सब फॉर्मूले पता हो जिससे आप आराम से सम सॉल्व करो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आपको पता है। ठीक है सर, एक बार आप रिवाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है सर, इंटीग्रेशन ऑफ वन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट एक्स आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। रूट एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका बहुत सारा स्टेप बचाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस सी। ठीक है सर, ये तीन फॉर्मूले तो याद हो गए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट पता है log x आएगा। ठीक है सर, साइन का क्या आएगा सर, cos आएगा। ठीक है सर, एंड cos का क्या आएगा दोस्तों, साइन आएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, याद रखना। जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव में cos माइनस होता है, पर इंटीग्रेशन में साइन हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस ऑफ cos x आएगा, ये याद रखना। देन दोस्तों, अगर कहीं पे आपको इस फॉर्मेट में सम दिखाई दे 1/x² प्लस a², तो हम क्या करेंगे, 1/a लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, x/a एंड प्लस सी। ठीक है सर, अगर सपोज ये फॉर्म में दिखाई दे, ये रूट फॉर्म में दिखाई दे, और पहले a² है, तो ऐसे केस में दोस्तों इसका आंसर आता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बहुत सिलेक्टेड फॉर्मूले जो बहुत बार पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जैसे e⁻x का क्या आएगा दोस्तों, e⁻x, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। a⁻x का क्या आएगा दोस्तों, a⁻x अपॉन लॉग ए, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे डिवाइड में होगा। ठीक है सर, आपने तो सभी फॉर्मूले बता दिए। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx का फॉर्मूला क्या है। चलो आप मुझे बताओ फास्ट, चैट बॉक्स में सभी को बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कितने लोग को इसका फॉर्मूला आता है। अगर इनको फॉर्मूला नहीं आता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो दोस्तों देखो, x⁻n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, वन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। रूट x का क्या आएगा, 2/3 x⁻3/2। यहाँ पे देखो 2/3 का जस्ट उल्टा, 1/x का log x, साइन का cos, cos का साइन, इंटीग्रेशन में साइन माइनस है। 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a, 1/√a² माइनस x² का साइन इनवर्स x/a, e⁻x का e⁻x, x⁻a⁻x का a⁻x अपॉन log a, और sec²x का जो आप बताओगे मुझे। ठीक है सर, अब ये सब हो गया। अब देखो, मैं आपको फंडा पहले सिखा दूं, पहले आपको फंडा समझना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, डरना नहीं है नाम से, नॉर्मल जो सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सॉल्व करना सिखा दूं। हो सकता है कि कोई बेचारा पेपर के एक दिन पहले ही मेरा लेक्चर चालू कर दिया हो और उसको समझना हो, तो उसको बेसिक ना पता हो। जैसे अगर समझो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे समझो x⁻6 है और dx है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। समझो यहाँ पे लिमिट भी है, यहाँ पे लिमिट है 0 to π, तो दोस्तों इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे x⁻n वाला फॉर्मूला आएगा n+1 अपॉन n+1। चलो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 6+1 कितना आएगा 7, नीचे भी 6+1 7, और डायरेक्ट इसका लिमिट कितना आएगा दोस्तों 0 to π। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस सी मत लेना, जब भी लिमिट होता है तो प्लस सी नहीं आता, हाँ लिमिट नहीं रहेगा तो प्लस सी आएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो i विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे ये 7 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं 1 है, यहाँ क्या है x⁻7, देखो कांस्टेंट बाहर ले लो, फिर लिमिट पुट किया करो। लिमिट कैसे पुट करते हैं देखो ध्यान से, 1/7, एक बार इसके प्लेस पे अपर लिमिट रखो, x की जगह पे 5 रखा माइनस, फिर एक बार x की जगह पे आप क्या रखोगे 0 रखोगे, तो यहाँ पे 0⁻7। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू 5⁻7 अपॉन 7। अब अपने कैलसी में इसका आंसर निकाल के फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। देखो x⁻6 का x⁻7 अपॉन 7, x⁻n वाला फॉर्मूला 7 बाहर, फिर एक बार यहाँ 5x की जगह पे, फिर एक बार 0 और बीच में माइनस। ठीक है सर, ये आपने बेसिक तो समझा दिया। एक और बेसिक सर, देखो बेसिक में एक और पार्ट अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो दोस्तों अगर सपोज कभी ऐसा है 0 to, यहाँ पे है दोस्तों xy, और यहाँ पे है 0 to 3, 0 to 1। ठीक है, ऐसा कुछ है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए।
तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे dx dy और dz है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसके लिमिट x y z होंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज ये dx है तो समझ जाना ये किसका लिमिट है, x का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये तीन टर्म है, तो मतलब x का लिमिट है, y का लिमिट है, z का लिमिट है। बट सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे 0 टू एक्स वाई दिख रहा है। एक्स वाई दिख रहा है मतलब मिसिंग कौन है सर, मिसिंग सर जेड है। तो मतलब ये दोस्तों जेड का लिमिट है। सीधा सिंपल समझ में आ गया। अब सर ये दोनों में तो एक्स वाई दिख नहीं रहा है, फिर आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अगर जेड लिया तो इसको आप वाई ले लिया करो, और इसको आप एक्स ले लिया करो। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझा। और सर थोड़ा सा और डीप बता दो सर नॉलेज। दोस्तों और अगर आप मेरे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी पे जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एप्लीकेशन, बहुत अच्छा कोर्स बनाया हो। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, समझो यहाँ पे 0 टू, यहाँ पे है दोस्तों एक्स जेड है, यहाँ पे 0 टू, अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे दोस्तों वाई है, एंड 0 टू 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो मुझे देखो, ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। पहले इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें एक्स जेड है, एक्स और जेड है, मिसिंग कौन है, वाई। मतलब ये लिमिट किसका है, वाई का। ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक्स वाई जेड में से वाई ऑलरेडी चले गया है, अब अपने पास बस क्या बचा है, एक्स जेड। ये दोनों के लिए एक्स जेड बचा है, और ये लिमिट किसका दिख रहा है दोस्तों, ये लिमिट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, एक्स जेड। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक्स ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया कि ये वाई का लिमिट हो गया। सर बहुत अच्छे से समझा। जैसे अगर समझो मैं एक सम ले ले रहा हूँ, स्पेसिफिक सम, इससे अच्छा यहाँ पे लिमिट बताने से अच्छा मैं सम में ही बता दे रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट सम में ही बता दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वाला लिमिट ना आप डायरेक्ट यहाँ से समझ लो। ये देखो यहाँ, अब यहाँ पे डायरेक्ट सम में लिमिट समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ये 0 टू 1 है, ये वाई स्क्वायर है, ये 1 है, और ये 1 - एक्स और 0 है। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बता दो, लास्ट से हम लिमिट देना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्स वाई जेड है, ये एक्स है, तो ये एक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है और ये आपको वाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये एक्स है और ये क्या है दोस्तों, वाई है। तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि ठीक है सर, ये एक्स है ना, तो एक्स वाला पार्ट छोड़ के, और सर ये वाई वाला पार्ट है तो वाई वाला पार्ट छोड़ के क्या बचा, जेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लोगे दोस्तों, जेड। ये हमेशा याद। अब यहाँ पे देखो ये वाई है, इसलिए मैंने ये वाला सम लिया कि इसमें आपको समझे। अब देखो दोस्तों, जेड हो गया, अब हमारे पास एक्स और वाई है। ऑलरेडी ये वाई है तो मतलब एक इसका लिमिट है दोस्तों, एक्स का। अब देखो ये वाई है तो ये लिमिट किसका हुआ, एक्स का। और अब एक्स और जेड हो गया तो अब क्या बचा दोस्तों, वाई। तो मतलब ये किसका लिमिट होगा, अपने आप वाई का आएगा। तो ये आपको समझना है, यही चीज आपको समझना है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व करना है। टेंशन मत लो, मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग में सब चीजें बताया। अब देखो सम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, सम कैसे सॉल्व करना है वो भी बता रहा हूँ। 0 टू 1 है, ये वाई स्क्वायर 1 है। आप समझ सकते हो मैंने गैप क्यों रखा है, वो आप भी समझ रहे हो। यहाँ पे एक्स है, हाँ। अब देखो दोस्तों, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये दो चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिमिट लेने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर समझो मैं, मेरे पास ये एक्स है, एक्स वाई जेड। अगर ये एक्स है तो मैं इसमें से कोई भी लिमिट लूंगा, तो मैं जानबूझ के इसको वाई ले रहा हूँ। अगर वाई आपको नहीं लेना है, ठीक है सर, वाई नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लास्ट में जेड रखते हैं, तो ठीक है आपने इसको जेड ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब अगर आपने जेड ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से हमने जेड ले लिया। अब जेड लेने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, एक्स और वाई, जो ऑलरेडी वाई है। तो अगर समझो ये वाई है तो ये लिमिट किसका होगा दोस्तों, एक्स का। ये तो आपको सीधा समझ रहा है। अब देखो दोस्तों, हमारे पास एक्स वाई जेड था, जिसमें से एक्स भी यूज हो गया, जेड भी यूज हो गया, तो वाई बस बचा। तो ये लिमिट किसका है दोस्तों, वाई का। तो ये आपको सीधा सिंपल समझना चाहिए। अब चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो जेड है, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा दोस्तों, डी जेड। फिर क्या है दोस्तों, एक्स है, तो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या आएगा, डी एक्स। और फिर तीसरा टर्म क्या आएगा, डी वाई। तो इससे भी आपको दिखाई देता है
तो वैसे ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही अरेंज करके रखा है, पर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इससे पर आप अरेंज करोगे कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे डी जेड है तो आपको पहला जेड रखना है, फिर डी एक्स है, फिर एक्स रखना है, फिर क्या है वाई है तो फिर वाई रखना है, पर कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया वैसे आप लिमिट दो। अब ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा पार्ट आपने समझा दिया। अब सर ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रखता हूँ, ये वाला भी पार्ट ऐसे ही रखता हूँ, और मेन मैटर ये वाले पार्ट का है। देखो ये 0 to 1 - x, और यहाँ पे क्या है एक्स है, इसके साथ क्या है डी जेड है, और ये डी एक्स एंड डी वाई ऐसी एज इट इज। देन आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 1। ठीक है सर, एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें एक्स दिखाई दे रहा है, और हमने ये हमारा लिमिट क्या है दोस्तों, जेड का है। तो देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या डी जेड है, तो मतलब x क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का लिमिट क्या आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, x ऐसे ही रहेगा। बहुत लोग ना इसको x² by 2 लिखेंगे, बट यहाँ पे dx होता तो अब आप x² by 2 लिखते, पर ये dz है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो बस हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जैसे मैंने बोला तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू z है तो z आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 1 - x, और ये आपका dx और dy साथ में ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्लीज यही आपको समझना है। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ x² by 2 लिखेगा, भाई अगर यहाँ dx होता तो आप लिख सकते थे, पर यहाँ पे dz है, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, वो सेम टर्म आएगा। जैसे 3 होता तो हम 3 रखते और x लिखते, पर यहाँ पे dz है इसलिए z लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, i सेम इंटीग्रेशन 0 to 1, सेम इंटीग्रेशन y²। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करूं, तो देखो दोस्तों सबसे पहले लिमिट किस में पुट होने वाला है, x में लिमिट नहीं पुट होगा क्योंकि कांस्टेंट है। लिमिट किस में पुट होता है पता है, जो विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड है तो बस जेड में। तो जेड में एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 - x, माइनस लोअर लिमिट क्या है दोस्तों 0, एंड यहाँ पे अब क्या बचा है दोस्तों हमारा dx एंड dy। अब देखो दोस्तों i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन y²by 1। ये x ऐसे ही रहेगा, ये 1 - x, ठीक है, ये dx और dy, परफेक्ट। अब यहाँ तक का काम होने के बाद i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन y²by 1। अब x आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x - x², और यहाँ पे dx है और dy। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे, i विच इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो ये वाला पार्ट लूंगा, 1 y²1, यहाँ पे क्या x - x²। हाँ, अब इसमें से कौन सा पार्ट लूंगा, सेकेंड वाला मेरा इंटीग्रेशन किसका था, x का था, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा दोस्तों, अंदर क्या लूंगा dx, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये dy को बाहर रखूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और सम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, यहाँ तक आप पहुंचे, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे दोस्तों x का इंटीग्रेशन कितना आएगा दोस्तों, देखो हाँ, अब यहाँ पे देखो dx है तो अपन डायरेक्ट x का इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, x² by 2 आता है। x² का क्या आएगा दोस्तों, उस पर देखो 2 + 1 कर दो 3, और नीचे भी 3। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया, लिमिट क्या है दोस्तों y²by 1, और यहाँ पे dy होगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे i विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों 0 to 1, परफेक्ट है। अब ये 0 to 1 होने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे एक बार आप अपर लिमिट पुट करो, 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट, y² ऑलरेडी है, देखो y² का स्क्वायर अपॉन 2, y² का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy। अब i विच इज इक्वल टू 0 to 1, 1 देखो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2 अपॉन 6। अब यहाँ पे हम करेंगे तो y⁴ अपॉन 2, y⁶ अपॉन 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझा। अब यहाँ तक का अगर समझ में आया है पार्ट, देन i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है सर, देखो होप नहीं खोना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में ये चीज का ध्यान रखना। 3 - 2 कितना होता है, 1/6 माइनस y⁴/2 माइनस माइनस प्लस, इसलिए ब्रैकेट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, y⁵/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy। ठीक है, शायद वो आपको दिखे ना, दिखाई दे रहा है, हाँ। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया,
अब ये वाला पार्ट होने का दोस्तों आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। चलो अब इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। अब आपको पता है ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन किसका है, डीवाई का है, डायरेक्ट समझ में आया। तो 1/6 ऐसे ही रहेगा, साथ में y आएगा। ये क्या होगा दोस्तों, देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, y4 का क्या आएगा, y5/5। ये क्या होगा दोस्तों, 1/3 ऐसे ही रहेगा, y7/7 और 0 to 1। अब आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/6, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/10, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो 21। जीरो तो पुट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कैल्सी उठाओ। देखो जिनको कैल्सी लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटी को कैल्सी जो है परमिशन है, पर किसी किसी यूनिवर्सिटी को नहीं है, तो भाई आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/6 अगर कैल्सी का परमिशन है तो कैल्सी से ही सॉल्व किया करो, थोड़ा टाइम बचेगा। 1/10 और 1/21। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई विच इज इक्वल टू 4/35। यस, मस्त इजी तरीके से हमारा आंसर आया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेंशन मत लो, एक और सम ले रहा हूँ, एक और सम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सम अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to 2 and 0 to yz x y z dz, सॉरी dx dy and dz, dx dy and dz। हाँ, अब देखो ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे सिंपल है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विच इज इक्वल टू, देखो ये 0 to 2 है, ये 1 to 2 है, और ये 0 to yz है, ये x y z है, dx है, dy है, dz है। देखो दोस्तों सबसे पहला फंडा आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला टर्म में ही वैल्यूज है, 0 to yz है, मिसिंग कौन है, x है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x आएगा। अब सर हमारे पास क्या बचा, yz, तो आप डायरेक्ट इसको y ले लो और इसको z ले लो। सर यहाँ पे आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं थे। अब यहाँ पे अगर आपने इसको y लिया, इसको z लिया, तो भी आपका आंसर आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है सर। यहाँ तक समझा, आई विच इज इक्वल टू, अब आई विच इज इक्वल टू अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये 0 to 2 परफेक्ट है, 1 to 2 परफेक्ट है। ये वाला पार्ट अगर आप सॉल्व कर रहे हो 0 to yz, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये तो पूरा पार्ट ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों ये x का लिमिट है, तो आप dx अंदर लोगे और बाकी dy और dz साइड में रखोगे। देन यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 0 to 2, ये क्या आएगा 1 to 2। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू dx है, तो इसमें बस x वाले को सॉल्व करोगे, yz एज इट इज रहेगा, x वाला सॉल्व होगा, क्या होगा x²/2। अब मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये dy dz ऐसे ही रहेगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो देखो अब क्या होगा, आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 2, यहाँ क्या है 0 to, यहाँ पे क्या है 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों ध्यान से, ये yz ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं yz को ना साइड में रखता हूँ, yz साइड में क्योंकि कांस्टेंट है, बस ये वैल्यू किस में पुट होगा, जो यहाँ पे रहेगा dx मतलब x में। तो देखो ये 2 भी बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, बस x में आएगा, तो x में एक बार हम क्या करेंगे yz का स्क्वायर और फिर एक बार 0 रखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यही है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy और dz, थोड़ा सा चालाकी से सम सॉल्व करना हो। अब आई विच इज इक्वल टू, दोस्तों देखो ये 2 है, कांस्टेंट है, पूरा बाहर ले लिया, 0 to 2, 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे देखो y² होगा, z² होगा, पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा, z³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy और dz, ठीक है सर। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों आई विच इज इक्वल टू 1/2 परफेक्ट। अब ये 1/2 होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों अब ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको पता है दोस्तों कि दूसरा वाला लिमिट किसका था, y का था, ठीक है सर, ये y का था, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, ये 1/2, 0 to 2 ऐसे ही है, ये देखो 1 to 2 लिख रहा हूँ, मुझे पता है y का लिमिट है, y³ z³ लिख रहा हूँ,
इसमें से y वाला अंदर लूंगा क्योंकि y का लिमिट है और dz बाहर है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, तो ये क्या आएगा 1/2। ठीक है सर, ये क्या है 0 to 2। ठीक है सर, अब इसमें सॉल्व किसको करेंगे सर? सर y को, क्योंकि dy लिखा है ना यहाँ पे, तो z³ ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। y⁴ हो जाएगा अपॉन 4, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, n+1/n+1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट क्या आएगा 1 to 2 और यहाँ पे dz। देखो बहुत ही आराम से, बहुत ही समझ के अगर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आसानी से पूरा का पूरा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के और बहुत अच्छे से। अब देखो i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा हाफ, ये क्या आएगा 0 to 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं, देखो ये z³ एज इट इज, 4 भी एज इट इज चाहिए, तो ये 4 ना यहाँ पे ले लो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इसके साथ डायरेक्ट 8 हो जाएगा, z³ तो यहाँ ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y की जगह पे वैल्यूज पुट करें, तो ये वाला पार्ट ब्रैकेट यहाँ ले रहा हूँ। अब देखो y की जगह पे रखे तो ये 2⁴ माइनस 1⁴, और ये क्या आएगा dz। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे i विच इज इक्वल टू 1/8, ये क्या है 0 to 2 है, ये क्या है z³ है, ये क्या है 16 है -1 एंड dz। तो दोस्तों देखो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 1/8, 16 - 1 कितना आता है दोस्तों 15, मैंने बाहर रख दिया, 0 to 2 z³ और dz। अब तो ये बेसिक कैलकुलेशन हो गया ना। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो i विच इज इक्वल टू 15/8, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो z⁴ अपॉन 4 0 to 2। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 15/8, देखो ये वाला 4 भी मैं बाहर ले रहा हूँ, 4 8 जा 32, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2⁴ माइनस 0 लेने की जरूरत नहीं। अब देखो 2⁴, देखो ये 15, ये 32, 2⁴ कितना होता है दोस्तों 16। अब 16 1 जा 16 2 जा, तो फाइनली दोस्तों 15/2। सीधा सिंपल हमारा आंसर आ गया। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट बिना किसी टेंशन के कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।